हुँ। सलामुन अलैकुम एबाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ख़ादिम अब्बास बोल रहा हूँ IIN यूट्यूब चैनल से। और जनाब मैंने आपकी एक मुहिम के बारे में सुना है और काफ़ी इसकी चर्चा है। जिसमें आप 40वें और तीजे और तमाम तरह के में के जो प्रोग्राम जो होते हैं, मजलिसें होती हैं, उसमें खाने वगैरह होते हैं, ज़ाहिर है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अख़राजात होते हैं। अब जो ज़ाहिर है कि पैसे वाले लोग वो तो कर लेते हैं, लेकिन गरीबों को दिक्कत होती है। इस तरीके की चीज़ें आपने शुरू की है कि भई ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए, जितना मैंने समझा है आपकी मुहिम को, अगर कोई कर सकता है तो करे, लेकिन वैसे प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो आपने इन सब चीज़ों को शुरू किया, बहुत अच्छा लगा मुझे और मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए और इस पर आपका एक जो है, अब ज़ाहिर है वैसे इंटरव्यू नहीं तो कम से कम फ़ोनो इंटरव्यू आपसे एक हो जाए। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है, वो आपसे ये है कि जैसे कोई मुहिम की शुरुआत होती है तो ज़ाहिर है कि कुछ न कुछ इसके पीछे पस मंज़र होता है, बैकग्राउंड होता है। तो आपको ऐसा क्या लगा और कोई ऐसा क्या वाक़या आपके सामने गुज़रा कि आपने इस तरीके की मुहिम की शुरुआत की? देखिए, बहुत सालों से मेरे ज़हन में ये चीज़ और सवाल गूँजते थे और मैंने देखा जब किसी का इंतकाल हो जाता है, जी। तो अगर वो चाहे जवान हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, जी, उनके यहाँ भी ये जो तीजे में है, जी, कभी-कभी अगर इंतकाल मान लिया हो गया बुध को, जी। तो लोग कोशिश करते हैं जुमेरात या जुमे को ही मजलिस हो जाए क्योंकि हाँ दिन जी, अच्छा हाँ। माना जाता है। जी, जुमेरात को जी। हो गई तो जुमे को जी, हर हाल में चाहता है कि आदमी में मजलिस अच्छे हो जाए, मरहूम को ज़्यादा सवाब जी, एक साथ मिले। जी, तो उस दौरान मैंने ये देखा कि आदमी को दफन मिट्टी हुई नहीं और जी। उसके घर वालों को ये परेशानी सता रही है कि अगर हमको बड़ा प्रोग्राम करना है, लोगों को हाँ, खिलाना है, माने उसके लोगों को इंतज़ामात पिलाना है, करने को लोग लेकर परेशान हो जाते हैं। कई जी। इंतजामात करने हैं। जी, जी। नंबर 1 तो अगर देखा जाए तो इमोशनली भी क्योंकि वो आदमी प्रिपेयर नहीं होता है कि हमारे मरहूम को ज़ाहिर उसका है अभी आंसू तो भी नहीं पूछ इंतकाल उसके पाता। घर में हुआ है, ज़ाहिर है। जी। जी, उसका आंसू भी कायदे से नहीं पूछ पाता और बिल्कुल, बिल्कुल। समाज का और हमारे लोगों का ये हक बनता है और इस्लामी जो कानून है, जी। वो है कि आप मरने वाले को पुरसा दीजिए, उसके यहाँ खाना भेजिए। जी, हाँ। उसी दौरान अगर उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ बन जाए जी, जी। कि उसको खाना खिलाना ही खिलाना है क्योंकि समाज जी, खिला रहा है, लोग क्या कहेंगे? जी। दिक्कत समाज के साथ ये आ गई है, लोग क्या कहेंगे? जी, ये जी। कहेंगे अपने मरहूम के लिए ये नहीं जी। कर पाए, तो उसमें आदमी कहीं न कहीं अपने दिल पे पत्थर रख कर करता है। जी, और जी। दूसरी बात अगर देखी जाए फाइनेंशियली जी, क्योंकि देखिए देश और दुनिया कितनी तरक्की कर रहे हैं, हर समाज तरक्की कर रहा है। बिल्कुल। तो हमारा अगर कोई क्योंकि तमाम लोग हैं, लोग गरीब हैं, अमीर हैं, जी। मिडिल क्लास के लोग हैं, तमाम तरह के लोग समाज में होते हैं। जी, हाँ। अगर किसी बड़े आदमी ने कर लिया तो चाहे मिडिल क्लास का आदमी हो या गरीब आदमी हो, उसको भी कहीं न कहीं अगर वो समाज में, उसी गाँव में, उसी मोहल्ले में रहता है, जी। तो ताने की डर से उसको करना पड़ता है। वो बिल्कुल, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, इलाज उसने अगर कोई बीमारी में मुब्तला रहा हो, हॉस्पिटलों में एडमिट रहा हो, तो जी, उसका हाँ। इलाज कैसे जाने वो जानता है, उसका खुदा जानता है या उसके बेशक। रिश्तेदार या उसके घर वाले जानते हैं। तमाम मौके पर देखने को मिला कि आदमी इलाज के लिए दर-दर की ठोकर खाता है कि कोई कहीं से इमदाद चाहता है, कोई कहीं से पैसा जी। लेता है या तो अपने जो घर की हमारे माएँ और बहनें होती हैं उनको अपना जेवर बेचना पड़ता है। और तमाम मौके पे मैंने देखा लोगों को खेत खलियान बेचना पड़ा, जी। अपने तमाम प्रॉपर्टी या अगर यूँ कहूँ सेविंग बेचना पड़ा। अगर जी। किसी की जान बचाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं चलिए वो ठीक है कि हम किसी की जान बचा पाएँ। तो हाँ। हमारे अगर जो दौलत है अगर हमारे पास है, तो वो उस पे कुर्बान कर दी जाए। लेकिन अगर उसका इंतकाल हो गया उसके बाद हम सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे जी। और हम चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे हमारा परिवार बर्बाद हो जाए, हुँ। फाइनेंशियली तौर पर और इमोशनली तौर पर भी, लेकिन जी। हमको खिलाना पड़ जाए और जबकि इस्लाम मना करता है कि 3 दिन तक आप खाना भेजिए उसके यहाँ हाँ, ना और कि तमाम खाइए। जो रस्म जी, ना कि जाके आप बैठ के खाइए। हद तो तब हो जाती है कि जब आदमी जाता है खाने के लिए, जब उसको उसके यतीम बच्चों को पुरसे देने की बात होती है, बेवा को पुरसा देने की बात होती है या कोई नौजवान के भाई भाई को पुरसा देने की बात होती जी। है, तो बजाय उसको पुरसा देने के उसी दरवाजे पर अगर कोई बैठ के कहे कि हमको बोटी चाहिए, हाँ, हमको गरम रोटी नुक्ताचीनी भी लोग चाहिए, करते हैं, तो ये अच्छा नहीं सिस्टम बना कहीं है। न कहीं जी। ज़मीर को हिला देने वाला है बिल्कुल, और बिल्कुल। इंसानियत को हिला देने वाला हो, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि मेरा मानना है कि जी। हमारे समाज को, हमारी कौम को तरक्की करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि जो ऐसी रस्में हैं जो उसको इस्लाम उसपे से कोई लेना रोक देना लगाई जाए, नहीं, बिल्कुल। अब जैसे रोक जनाब लगाई जाए ऐबाज जिससे साहब, इसमें मैंने एक चीज़ और भी महसूस करता हूँ, जैसे एक दूसरा धड़ा है। अब ज़ाहिर है कि आपकी बात से बहुत लोग मुत्तफ़िक होंगे, मैं खुद भी मुत्तफ़िक हूँ, बहुत से लोग होंगे। लेकिन एक दूसरा लोग कहते हैं कि नहीं, ये सवाब का भी काम है, मसलन तीजे में खाना खिलाना, चालीसे में खाना खिलाना, ऐसी मसलन भी आवाज़ें उठेंगी। अब किस तरीके से फिर इससे एक देखिए लड़ेंगे आप? बात सही है, खाना खिलाने का बहुत सवाब है। तमाम जी। उलमाओं किराम ने कहा कि खाना खिलाने का इतना हुँ, सवाब है जिसका कोई भी हुँ। आप आकलन नहीं कर सकते। अगर मेरी लैंग्वेज में कहें, जी, जी, कोई जी। नहीं बता सकता खाना खिलाने का सवाब कितना है। जी, लेकिन अगर हमारी ये नीयत है कि हम सवाब के लिए खिला रहे हैं, जब जी। भाई मेरे पास होगा तभी तो हम खिलाएँगे। हुँ, सवाब के हुँ। और पहलू हैं। हुँ। तमाम मौलानाओं और उलमा किराम से जो हमने जाना है और तमाम जी, हदीसों में हमने सुना है कि जी। अगर मरने वाले के लिए सदका निकाल दिया जाए या किसी हुँ। गरीब यतीम तक खाना खिलाया जाए जी, तो जी। शायद वो ज्यादा सवाब पड़ जाए। सवाब के लिए तमाम चीजें हैं, लेकिन हुँ। अगर ये हम वाजिबात उसकी क्या है, उसकी नमाज का जो कज़ा हुई अदा हो सकती हुँ। हुई कि नहीं हुई, हाँ, उसके जो तमाम और फराइज हैं बहुत वो खूब, हम बिल्कुल। उसके वारिसीन जो हैं वो अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जी हाँ। पता नहीं वो अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन समाज की डर की वजह से देखिए जी। बात यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि बात ये नहीं है, कौन नहीं चाहेगा कि सवाब न मिले मरहूम को। तो हमें, बिल्कुल। अगर हम उसके हमदर्द हैं तो हम 1 रुपया, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए उसके नाम पर सदका निकाल कर किसी गरीब यतीम को जी, या जी। ऐसे मुहताज लोगों को खिला दें या किसी मोमिन को ही खिला दें। तो तमाम मौके ऐसे आते जी हाँ, हैं कि सवाब के जैसे दूसरे रास्ते ढूँढने कुरान ज़रूरी हैं, खानी होती बिल्कुल। है, कुरान खानी होती है। तमाम मदरसे ऐसे हैं कि अगर वहाँ मदरसों में कुरान खानी करा के उनको खिलाएँगे, जी, यतीम जी। बच्चों को खिलाएँगे, ये तमाम यतीम खाने ऐसे हैं जी जहाँ हाँ, बिल्कुल। खिलाएँगे। तो मुझे लगता है कि जो इस्लाम हमको सिखाता है, जो अहले हुँ, बैत हमें बताते हैं, उसमें कहीं न कहीं ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन ये बेशक। रस्म बनती चली जा रही है, क्योंकि जी, अगर तमाम ऐसे लोग ये सोच के सवाब खाने खिलाते तो उससे जी, किसी को परहेज नहीं है। लेकिन जी, आपके पास है नहीं, आप खेत बेच के आप सवाब कमाने के लिए कह रहे हैं। तो जी। ये मेरा मानना है कि सिर्फ समाज के ताने के डर से, और समाज क्योंकि अब जो ऐसा जो समाज एक में ये माशरे का राइज हो गई प्रेशर है, है, जी हाँ, उसको ये उसको जी, माशरे का प्रेशर है। ऐसी चीजें जो राइज हुई हैं, ये काबिले बर्दाश्त नहीं ये है। बंद होनी ये चाहिए, हमारे बिल्कुल। आने वाली नस्लों को, मैं तो ये कहूंगा कि भाई चलिए हमारे यहाँ हमारी जो कौम में तमाम अगर देखा जाए तो तमाम नवाबीन थे, तमाम रियासतें थी, लोगों के पास खेत खलियान थे। जो मेरे पास आंकड़ा है वो तमाम लोगों के खेत बिक गए, तमाम लोगों की प्रॉपर्टियां बिक रही हैं, जी, तमाम जी। लोग गुर्बत में चले जा रहे हैं। और हिंदुस्तान में जो माहौल बन रहा है, हम और आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। अगर जी। हम अच्छी तालीम नहीं हासिल किए, अगर हमारे नौजवान बिजनेस बेशक, में नहीं बेशक। आए और अच्छी नौकरियों में नहीं आए, तो हमारा क्या हाल होने वाला है। वो जी हाँ। तमाम आपने जितना भी सरकारों ने तमाम रिपोर्टें हैं, कमेटी गठित हुई। आप अगर मैं नाम ले लूं, यहाँ पर बात आपने किया है सच्चर कमेटी की, रंगनाथ जी, जी मिश्रा की, हाँ। तमाम जजों की कमेटियां जो गठित हुई थी, उनकी जब रिपोर्ट आई तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के हालात जी हाँ। सबसे बद से बदतर होते बहुत चले जा खराब रहे हैं। हालात हैं। ये पिछले 10 साल पहले की रिपोर्टें हैं। जी। अगर आप आंकड़ा निकाल लीजिए तो एजुकेशन में हमारा हमारा समाज कहाँ जा रहा है। अगर हमारा समाज पूरा ऐसी रीतियां जो इस्लाम में कहीं इसका कोई जगह नहीं है, इसके लिए अगर हम जी हाँ। बद से बदतर हालात में चले जाएं और हमारे पास जब कुछ न रहे, तो तमाम लोग, तमाम आपने शायद देखा होगा हमारे बीच का, अभी आपके ही बगल का जिला है अमेठी में, एक जी। आदमी को इसलिए मार दिया जाता है कि वो दाढ़ी टोपी लगा के वो मांगने चला जाता है किसी जी, ऐसे जी। आदमी के सामने। और तमाम, चाहे आप देख रहे हैं इस जो तरह के हालात तमाम केस पैदा हो रहे हो हैं। रहे हैं देश के अंदर, जी, वो अगर हम एजुकेशन के रूप में मजबूत नहीं हुए और अपने दिक्कत जो आएगी। खर्चे में, यही नहीं बात, देखिए बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। जी, जी। अभी बात, क्योंकि ये बेसिक बात हो रही है कि सबसे पहले तो जो बर्डन पड़ता है उसको रोका जाए। तो जी। मेरा मानना है कि हमारे तमाम ऐसे अखराजात जिसको कम किया जा सकता है, जैसे कि हमारे यहाँ शादियों में बताइए कौन सा निकाह का कंसेप्ट है कि कितनी सादगी से निकाह होना चाहिए। जी 100 हाँ। 200 आदमी बारात जा रहे हैं, तमाम चीजें ऐसी हैं। जी हाँ, क्योंकि ऐसे अब खत्म किया जा क्योंकि सकता है। एक एक चीज को लेके अब जनाब चलना एक है सवाल और तो हम बनता है, ये बहुत अच्छी जी मुहिम है, मैं आपकी तारीफ़ भी कर रहा हूँ
और तमाम लोग जो हक बयानी करते हैं वो भी तारीफ कर रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि अक्सर लोगों को ये बात आपकी पसंद आ रही होगी। सवाल ये बनता है कि जैसे इस तरीके की जो सोशल रिफॉर्म की जो मुहिम होती है, कैंपेन होते हैं, वो अक्सर उलमाए कराम के ज़रिए दिखे जाते हैं, लेकिन ये मुहिम की शुरुआत जैसे आपने की, तो ज़ाहिर है कि बहुत से लोग ऐसे ऐसे भी होंगे जो आवाज़ अभी नहीं उठ रही होगी तो उठेगी कि भाई अहबाज साहब कौन हैं, कैसे शुरू कर रहे हैं, उनकी क्या इस तरीके की मुहिम चलाने की क्या हैसियत है तमाम। तो जैसे इस तरीके की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, इन सब चीज़ों के लिए कितना तैयार हैं आप? देखिए, क्योंकि हम जिस इस्लाम को, जिस अहले बैत को मानने वाले हैं, जी। वहाँ पर तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सल्ली अला वाले अजान मोहम्मद। कराई बिलाल से, तब भी लोगों की आवाजें उठी हैं। तमाम मौके ऐसे आए कि तमाम लोगों, चाहे अगर करबला का वाकया देख लीजिए आप, तो तमाम लोग जब शहादत की नौबत आई तो लोगों ने तमाम लोगों के अंदर सवाल आए, या हम अगर कुशल उसमें देखें तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये जो तमाम उलमा किराम उठा रहे हैं, मैंने सिर्फ कोशिश की है कि हमारे जो मोती हैं इनको पिरो के एक अच्छा हार बनाकर हम अपने समाज के गले में लगाए, ताकि किसी को ये न लगे कि मुहिम विवाद की है। मुहिम क्योंकि मौलाना जी, तमाम, चाहे जितने भी उलमा किराम हैं, ज्यादातर लोगों के बयान आ रहे हैं और जी। तमाम लोग मजलिसों में पढ़ा जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए तो कोई इलाज नहीं है। वो तो फिर ये भी कह सकते हैं तमाम लोग के लिए कौन क्या कहेगा। तो सवाल जो मैं जिस यानी आप इन सब जो चीज़ों से लड़ाई लड़ी वो जा हैं रही कि है, जो इस तरीके लड़ाई की लड़ी जा जी, रही है, आप भी उसी में का सवाल कर रहे हैं जी, कि जी। कौन क्या कहेगा, उंगली उठेगी। उंगली उठने का अगर मान लिया हम हक की बात कर रहे हैं, तो तमाम बेशक। उलमा किराम तस्दीक कर रहे हैं, तमाम वो यानी उलमा आप किराम हर अपील तरह से कर रहे तैयार हैं। हैं, इस मुहिम को लेकर आगे चलेंगे, बढ़ेंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो चल ही रहे हैं। जी। हम तो चल ही रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का शुक्र है कि हम जो पूरे प्रदेश और देश में आवाज पहुंच गई है। तमाम लोग, क्योंकि मेरा तमाम लोग मेरा हम्ल एक भी एक करने सवाल लगे। और भी है, और ग़ालिबन ये आखिरी सवाल भी मेरा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने जैसे इसका ऐलान किया और ये मुहिम की शुरुआत हुई, कितने कुछ लोगों ने क्या आपसे राबिता किया और आपकी आपकी पीठ थपथपाई कि हाँ, इस तरीके के प्रोग्राम, ये चीज़ें होनी चाहिए, मुहिम चलनी चाहिए? और क्या आपके पास प्लानिंग है इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करने की कि हाँ, इस चीज़ में आप कामयाब हो पाएँगे? क्या कुछ प्लानिंग है, काम कर रहे हैं या प्लानिंग बन रही है कुछ ऐसा? देखिए, क्योंकि जब हम लोगों ने मुहिम तमाम बाराबंकी से रजा हैदर साहब थे, जी, बाराबंकी में मुहिम चल रही थी। हमारी तरफ गांव में मौलाना नूरुल साहब हैं, वो जी, तमाम इमाम जुमा हैं। तमाम लोगों के साथ कई बार लोगों से मीटिंग, अपने अपने एरिया में लोग कोशिश करते आए हैं कि जी। ये मुहिम चले। कभी चली, कभी बंद हुई, कभी चली, कभी कुछ लोगों ने अमल किया, कुछ लोगों ने नहीं अमल किया। तो हम लोगों ने जो तय किया था कि हमारा गांव, क्योंकि जिस गांव के हम सरगर कमाल के हैं, उसी गांव के और बगल के हमारा दाऊदपुर और मछली गांव लेके तमाम उलमा किराम के साथ एक मीटिंग करके हम लोगों ने तय किया था। और जी, ये अमली जामा पहनाने के लिए तय हो गया कि अब कम से कम हम लोग अपने गांव में और आसपास में, अल्लाह का शुक्र है कि हमसे सटी हुई जो आबादियां हैं, चाहे जी, हमारे बगल का ही कचपुरा है, वहाँ 2 मजलिसें हुई फातह खाने की, तबर्रुक हुआ। पकरी हुई तहरीक के मुताबिक, पकरी में मजलिस हुई, वहाँ जी, तहरीक के मुताबिक उन लोगों ने अमल किया। लखनऊ में एक डॉक्टर साहब की अहलिया का इंतकाल हो गया, उन्होंने अमल किया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी कॉलोनी में, क्योंकि जी, अभी मेरे पास पूरी डिटेल तो नहीं, लेकिन मैंने हाव भाव वो नहीं देखा, 40वें की मजलिस आज हो रही है मेरी बिल कॉलोनी में। लेकिन मुझे जो अभी तक देखने को मिला है, वो भी जी, इस पे अमल कर रहे हैं। क्योंकि जब समाज किसी अच्छे रास्ते पे चलना चाहता है, बेशक। तो लोग, अच्छे लोग जो हैं, क्योंकि जी हाँ, अल्लाह का बिल्कुल। शुक्र है, मजलिसों से और अहले बैत के सदके में हमारी कौम बहुत जागरूक कौम है। इनको एक एक चीज अगर सही आप कह रहे हैं, क्योंकि मौला अली का कौल है, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये जी, देखो क्या कह क्या रहा कह है। रहा है? अगर जी, बात हक की है, बात सच्ची है, तो सब मानने के लिए और करने के लिए तैयार है। और जिनको नहीं मानना है, तो भाई न किसी के चूल्हे से कोई आग निकालने जा रहा है, न किसी का कोई देग हटाने जा रहा है, न किसी जी, का कोई प्रेशर है कि आप बिल्कुल नहीं खिला सकते, न कोई उसकी बात है। जब तमाम उलमा किराम कर रहे हैं, कह रहे हैं, इमाम जुमा कह रहे हैं, तो मैं आपके के जरिए तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि हमको और आपको ये जरूर सोचना पड़ेगा कि हम आने वाला अपने बच्चों का अब मुस्तकबिल कैसा दे के जा रहे हैं, कैसा समाज दे के जा रहे हैं।
क्या हम पूरा, अगर एक पहलू ये बात करें, क्या पूरा खर्चे से भरा हुआ समाज दे के जा रहे हैं कि हमें जब देश और दुनिया बहुत अब रफ्तार के साथ तरक्की कर रही है जी, एजुकेशन के रूप में और बिजनेस के रूप में, नौकरियों के रूप में, क्या अगर हम सबसे पीछे चले गए तो हमारा समाज कहाँ जाएगा और हम बेशक, अब बेशक। आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे? कहीं न कहीं हमको ये सोचने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक़्त में आप जौनपुर भी तशरीफ़ लाएँगे और अगर आप मेरी मदद चाहेंगे तो इस तरीके के कुछ प्रोग्राम्स वाक़ई तौर पर किया जाएगा और कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, लोगों तक अपनी बात पहुँचाई जाएगी। ये तो वीडियो के ज़रिए ही पहुँचेगी इंशाअल्लाह ताला और फ़ेस टू फ़ेस जब पहुँचती है तो और भी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कन्वे होती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की मुहिम में आप आगे बढ़ते रहेंगे और हम भी आपके साथ हैं और बहुत से अच्छे लोगों को का जो है साथ आपको मिलेगा और अल्लाह आपको जो है तौफ़ीक में आपके इज़ाफ़ा करे, इस तरीके की मुहिम चलाने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया।